बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल एंड टिश्यूज चैप्टर नंबर 4। हम बात करने जा रहे हैं सेल की। तो अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो सेल की हम बात करते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल क्या है? जिंदगी का बुनियादी एका है, यानी कि यूनिट है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि दुनिया में हर चीज़ जो है ना, जो जिंदा है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, वर्म्स हों, और मतलब हर चीज़ जो जिंदा है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई ज़ेकेरियस जेनसन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे एक ज़माने में। नाम इतना पावरफुल है, ऐसा लगता है जैसे किसी वॉरियर का नाम हो। ठीक है। उन्होंने क्या किया भाई, 1590 के अंदर जो है ना, उन्होंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाया, और उसके दोनों साइड के ऊपर जो है लेंसेज लगाए, और उसको उसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो 3 to 9 टाइम्स थी। यानी कि किसी भी चीज़ को 3 to 9 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता था। अच्छा, जो पुरानी बुक्स है उसमें गैलीलियो का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है रिसर्च उन्होंने की हो तो उन्हें पता चला होगा नहीं भाई, गैलीलियो से पहले भी 1590 के अंदर जो है ऐसा माइक्रोस्कोप को बनाने की तरीकाकार किसी ने बना लिया था। ठीक है ना। तो गलीलियो का था 1610 में, इनका है 1590 में। तो उससे कुछ पहले कर लिया होगा भाई किसी ने। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई रॉबर्ट हुक जो थे ना, उन्होंने क्या किया, वो जो उसने बनाया था ज़ेकेरियस जेनसन ने, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके उसको और अच्छे तरीके से जो है उसको बना लिया उन्होंने। और ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले सेल को देखा था, रॉबर्ट हुक जो है। अच्छा, कहने की बात है, मेरा जो कंसर्न है उनके नाम कैसे हैं? हुक नाम रखा उनकी वालिदा ने उनका। ठीक है ना। तो अजीब सा लगता है। लेकिन अगर मिसाल तौर पे हम लोगों में से कोई इस चीज़ को याद करता तो हम सोचते कि भाई सत्तार है, जब्बार है, गफ्फार है, इस टाइप के नाम होते। लेकिन तो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती। सही है जी। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो बता रहे हैं आपकी बुक के अंदर, जो क्या करता है, मैग्नीफिकेशन को प्रोड्यूस करता है। उससे हम जो है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो नज़र नहीं आते, उनकी तस्वीरें भी ले सकते हैं, उनको बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने एक बात समझाई कि एक चीज़ है, उसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन। देखो, बहुत छोटी सी बात है, इसको समझना ज़रूरी है। मैग्नीफिकेशन मीन्स, लोग भी माने ले लेते हैं, किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, बस, सिंपल है। किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना। आप देखते हैं ना मोबाइल के अंदर, ज़ूम करते हैं किसी चीज़ को, और ज़ूम करते हैं तो वो चीज़ अपने ओरिजिनल साइज़ से बड़ी हो जाती है। ठीक है जी। उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीफिकेशन कहेंगे, सीधी-सीधी बात है। उसके बाद है रेज़ोल्यूशन। ठीक है ना। समझाने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊँ मैं आपको, वो ये है कि पिक्सेल कैसे हैं उसके। ठीक है, सही है ना। यानी कि जब आप उसको बड़ा करके देखते हैं तो वो तस्वीर फटना तो शुरू नहीं हो जाती, यानी कि वो साफ नज़र आती है। तो आप, तो अगर हम उसको ले लें आपकी बुक के हिसाब से, तो स्पेसिमेन है, 2 पॉइंट है मिसाल तौर पे, 2 छोटे पॉइंट्स हैं जो साथ-साथ हैं। अगर हम उसे ज़ूम करें, ठीक है जी, तो वो उनके दरमियान का फ़ासला कितना साफ नज़र आता है हमें। यानी कि वो 2 पॉइंट हमें कितने साफ नज़र आते हैं, वो रेज़ोल्यूशन कहलाता है। यानी कि उसकी जो पिक्चर है वो फटनी नहीं चाहिए, क्लियर विज़न नज़र आना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, रेज़ोल्यूशन। ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे हम ये देख रहे हैं कि भाई वो कह रहा है कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन और रेज़ोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, किसी भी चीज़ पिक्चर को देखने के लिए। ठीक है, जो 0.1 से छोटी हो। इफ माइक्रोस्कोप हैज़ हाई मैग्नीफिकेशन बट लो रेज़ोल्यूशन, बता रहा है कि अगर मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो पर रेज़ोल्यूशन कम हो तो क्या होगा कि आप बिगर वर्ज़न तो देख सकते हैं, पर जो इमेज होगी वो ब्लर होगी। सेम मोबाइल के अंदर आ जाएँ दोबारा से, आप किसी चीज़ को ज़ूम करते हैं, करते रहते हैं, वक़्त के साथ पिक्चर जब फट जाती है, ठीक है ना? और वो नज़र नहीं आती ठीक तरीके से, ब्लर आती है, तो इट मीन्स कि उसका रेज़ोल्यूशन इतना हाई नहीं है। ठीक है ना? रेज़ोल्यूशन माना अच्छे से चीज़ का नज़र आना। ठीक है ना? मतलब बड़ी तो हो जाएगी पर वो नज़र नहीं आएगी, अगर जब तक उसका रेज़ोल्यूशन साफ़ नहीं होगा। ठीक है? अब हम आते हैं 4.1.1 में। तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि भाई जो है ना, देयर आर 2 माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। 2 तरह के माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोपी में, लाइट माइक्रोस्कोप और
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये पिक्चर नज़र आ रही है हमें, ठीक है जी। ये लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं, ये हमारे पास सारे के सारे लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होते हैं भाई? सिंपल, जो आपने अपने लैब में भी देखा होगा, कॉलेज की या स्कूल की लैब में देखा होगा, ठीक है जी। फोटोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी इसको, लेकिन इसके अंदर जो है ना, आई थॉट कितना साफ विजन नहीं आता होगा, लेकिन फिर भाई आप इसमें बता रहा है कि इन अ लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट पास थ्रू, आपको पता है कि ये सूरज की रोशनी चलते हैं। अच्छा हाँ, ये जो दिया हुआ है ना, इसको इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप। ये आप प्लग लगाएंगे ना तो उसमें रोशनी आएगी, ये बहुत ज़बरदस्त है, मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद में मतलब बायोलॉजिकल सिंपल यू आर लुकिंग एट। अब सैंपल क्या होता है या स्पेसिमेन क्या होता है? यानी कोई भी चीज़ जो आप स्लाइड में रखते हैं, उसको देखते हैं, वो जो चीज़ है वो स्पेसिमेन कहलाती है, ठीक है जी। उसने बताया कि फोटोग्राफी ऑफ एन इमेज टेकन थ्रू द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफी। आपने क्या किया भाई, जो चीज़ थी वो थ्रू माइक्रोस्कोप आपने उसकी तस्वीर खींच ली। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है, मैंने चीज़ देखी थी कि मोबाइल के अंदर आप ना एक गैजेट आता है, वो लगाएं और फिर जो है आप किसी भी स्पेसिमेन की तस्वीर खींच सकते हैं, बिल्कुल क्लियर विजन आ रहा था, ठीक है ना। मैंने देखा है, इस्तेमाल नहीं किया अभी इसको, ठीक है। A magnification of a light microscope is found by using a mixture of a power of an eyepiece and the objective lens। ऐसी बात है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव। आई पीस क्या है? वो जिस पे आप आंख लगाते हैं अपनी, और ऑब्जेक्टिव जो है, जो लेंसेज हैं उनके जरिए आप लेंसेज को आप चेंज कर सकते हैं। उन्होंने बोला भाई कि अब इसका तरीका क्या है? अभी देखो, आप इसको मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ, तो ये मैंने क्या किया, मैग्नीफाई किया, ठीक है। अभी जो वो क्लियर नजर आ रहा है ना, ये क्या है, इसकी रेजोल्यूशन, ठीक है जी, मेरे मोबाइल की, सही है। इन ऑर्डर टू ऐसे टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, विंग एन इमेज विद अ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। उन्होंने बोला कि भाई लेंसेज क्या हैं, 4, 10 और 40 के हो सकते हैं। तो ऐसे ही आई पीस जो है ना आपका, मिसाल तौर पे आपने किया कि आई पीस की जो वो है वो 10 है, और ऑब्जेक्टिव की भी 10 है, तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी, 100x हो जाएगी, सही जी। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी मैग्नीफाइड इनटू 40x, 100x एंड 400x। यानी कि क्या करेंगे हम, जो आई पीस है उसकी जो पावर और जो ऑब्जेक्टिव है उसकी पावर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पूरा माइक्रोस्कोप है, ये हमें चीज़ को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, ठीक है जी। ये तरीकाकार है किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को जानने का।